साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2 जो है नागरिकता के ऊपर है। किसके ऊपर है? नागरिकता के ऊपर है, सिटीजनशिप के ऊपर है। नागरिक होता क्या है? नागरिकता का मतलब होता है कुछ मूल अधिकार देश में रहने वाले नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, जैसे भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से भारत की नागरिकता ली गई है। और भारत में जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? एकहरी नागरिकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम राज्य के नागरिक हैं। राज्य के हम निवासी हैं और भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। ठीक है, नागरिक क्या होता है? कोई देश जब अपने लोगों को कुछ अधिकार देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। नागरिकता की वजह से ही हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ये सारे कार्ड क्या होते हैं? इशू होते हैं। ठीक है, नागरिकता का पहला विवरण जिसने दिया था वो थे अरस्तु। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। भारत की जो नागरिकता है वो अधिनियम 1955 पर आधारित है। भारत की नागरिकता कौन से अधिनियम पर आधारित है? 1955 के नियम पर आधारित है। ठीक है, अधिनियम पर आधारित है। और इसमें पहला जो संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। नागरिकता में पहला संशोधन किस सन में हुआ था? 1986 में नागरिकता का संशोधन हुआ था। तो हम पहले बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, तो संविधान बनने से पहले भारत में जितने भी लोग रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है कि ऐसे लोग जो भारत से आए, जो पाकिस्तान से भारत में आए लेकिन संविधान बनने से पहले आ गए। ठीक है, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए लेकिन संविधान बनने से पहले आ गए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, किसके तहत दी जाएगी? परमिट रूल के तहत दी जाएगी। किसके थ्रू दी जाएगी? परमिट रूल के थ्रू दी जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में परमिट रूल कब लागू हुआ था? तो भारत में परमिट रूल कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948 में। 19 जुलाई 1948 में क्या हुआ था? परमिट रूल लागू हुआ था इंडिया के अंदर। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है स्वतंत्रता के बाद में ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन संविधान बनने से पहले भारत आ गए, ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान से भारत में आ गए लेकिन कब आए? संविधान बनने से पहले, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि अगर आप विदेश में घूमने जाते हो या आप शिक्षा के लिए जाते हो, एजुकेशन के लिए जाते हो, तो आपकी नागरिकता को छीना नहीं जाएगा, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 का मतलब नॉट से रिलेटेड है। विदेश की नागरिकता लेने पर अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है और वो विदेश की नागरिकता ले लेता है तो वो क्या होगा? भारत की नागरिकता उससे ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि भारत की नागरिकता का बना रहना, कि नागरिकता किस किस कंडीशन में बनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई वो देश विरोधी कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भारत का नागरिक है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी कार्य में पाया गया तो भारत की नागरिकता उससे क्या ले ली जाएगी? छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और इसकी जिम्मेदारी कौन निभाता है? गृह मंत्रालय निभाता है। ठीक है, जल्दी से आप रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान बनने से पहले भारत में जितने भी नागरिक होंगे उनको सबको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को परमिट रूल के तहत क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद में भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान से भारत आ गए, कब आ गए? संविधान पूरा होने से पहले, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 8 का मतलब क्या है? आठों पहर, मतलब विदेश में घूमने पर या विदेशी एजुकेशन लेने पर, ठीक है, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 का मतलब आर्टिकल 9 का मतलब नो का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारत का जो विदेशी नागरिकता ले लेता है उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? 10 का कहता है बस, 10 का मतलब नागरिकता का बना रहना। जब तक कोई व्यक्ति किसी देश विरोधी कानून या कार्रवाई में लिप्त नहीं पाया जाता तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? गृह मंत्रालय को दी गई है। अब हम जो पढ़ेंगे कि नागरिकता को किन किन विधियों द्वारा लिया जाता है, नागरिकता लेने की कितनी विधियाँ हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं नागरिकता को प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को प्राप्त करने की 5 विधियाँ थीं। कितनी विधियाँ हैं? 5 विधियाँ। पहला, जन्म के आधार पर। पहली कौन सी विधि है? जन्म के आधार पर भारत में जन्मे सभी बच्चे जिनके माँ बाप भारतीय हैं, उन्हीं सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है वंश के आधार पर। क्या है? वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर क्या होता है? अगर बच्चा विदेश में पैदा हुआ है लेकिन उनके माँ बाप भारतीय हैं तो उन बच्चों को भी भारत की नागरिकता
दी जाएगी जैसे शिखर धवन को मिली है। तीसरा है पंजीकरण के थ्रू। किसके थ्रू? पंजीकरण के थ्रू। पंजीकरण के थ्रू उन लोगों को मिलती है जो भारत का निवासी हो और लगातार 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। चौथा पार्ट है, विधि है देशीकरण। देशीकरण का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति वो सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, वैज्ञानिक हो या कला जानता हो, म्यूज़िक जानता हो, ठीक है, या फिर और 10 साल तक वो भारत में रह रहा हो, उसे देशीकरण के थ्रू क्या मिलती है? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 5वीं विधि है अर्जित भूमि। क्या विधि है? अर्जित भूमि। इस विधि के द्वारा जब किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाता है, उसके थ्रू क्या दिया जाता है? जितने भी लोग विदेशी होंगे उन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि सिक्किम के साथ हुआ था। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत क्या करा? भारत में जोड़ा गया और उसके सभी निवासियों को क्या दिया गया? भारत की नागरिकता दी गई। एक कुछ टर्म्स हैं, एक आता है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडिया, ठीक है। NRI ऐसे लोग होते हैं जो भारत से विदेश में चले जाते हैं, ठीक है, और 6 महीने हो जाते हैं, उन्हें 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कोई पढ़ने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, ठीक है, तो वो NRI होते हैं। 6 महीने से ज़्यादा रहता है, ज़्यादा अगर विदेश में रहें तो उनको NRI बोलते हैं। उनकी नागरिकता बनी रहती है, वो भारत के नागरिक होते हैं, क्योंकि भारत को उनसे पैसा मिलता है। जब वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो सरकार को भी उस पैसे में से कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। इसी वजह से भारत के बहुत से लोग क्या हैं? सऊदी में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ठीक है, वो भारत के NRI हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब नागरिकता को समाप्त करने का जो अधिकार होता है वो गृह मंत्रालय के पास होता है। किसके पास होता है? गृह मंत्रालय के पास। मतलब जब कोई व्यक्ति पागल हो जाए, पागलपन हो जाए, या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, या देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाया जाए, तो उसकी नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।